आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 16 से लेकर 21 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के इन 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अतः ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही आधारित है, आपके लिए ही बनाई गई है और ग्रहों में गोचर और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन के परिणाम के आधार पर ही सत्य और सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब दर्शकों देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अभी हाल ही में आपकी राशि के स्वामी सूर्य का परिवर्तन हुआ है और कई माइनर ग्रहों के बदलाव हुए हैं। तो 16 से लेकर 21 फरवरी के बीच में क्या अवस्था ग्रहों की आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। देखिए, वर्तमान समय में केतु देव आपके राशि के ऊपर ही गोचर कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा दर्शकों, मंगल की अवस्था आपके 6th हाउस में बनी हुई है। यहां पर मंगल उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं तथा राशि के 7वें भाव में शुक्रदेव, बुध, राहु और सूर्यदेव ये चतुर्ग्रही युति बनी हुई रहने वाली है। इसमें सूर्य बुध की युति से आपके 7म भाव में वैवाहिक भाव में बुधादित्य योग बनने वाला है। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है और वर्तमान में शनि की अवस्था अष्टम घर में बनी हुई है। इसी की वजह से सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर वर्तमान में 29 मार्च 2025 से ही शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। तो वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को किसी भी कार्य में टिक कर ना काम करने की स्थिति बनी हुई है, यानी वर्तमान में सिंह राशि वाले जातक काफी ज्यादा मानसिक भ्रम का सामना कर रहे हैं। राहु केतु का भी प्रभाव आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। केतु स्वयं आपकी राशि के ऊपर ही बैठे हैं, इसकी वजह से आपको भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शनि अष्टम घर में मौजूद होकर तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे हैं। तो करियर के मामले में काफी ज्यादा जातकों को परेशानी मिल रही है। करियर में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिल रही है या ना के बराबर परिणाम मिल रहा है। उसके अलावा शनिदेव आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, तो आर्थिक मामलों में धन को बचाने में भी और धन कमाने में काफी मुश्किल हो रही है। 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे जा रही है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी समस्या मिल रही है और 5वां घर कहीं न कहीं रिश्तों के लिए जिम्मेदार है। तो जो लोग रिश्तों में प्रेम जीवन में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं स्थितियां नेगेटिव है। तो वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आपके जीवन के हर आयामों में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव परिणाम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के 10म भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, आपके कर्म भाव के जो स्वामी हैं शुक्र माने जाते हैं, ये राशि के 7वें भाव में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि वर्तमान में मंगल का सपोर्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मंगल 4थी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे
और ये छठे घर में खुद विराजित होकर बहुत ही अच्छी अवस्था बनाए हुए हैं। तो यहां पर देखिए करियर के मामले में, कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर कर्म क्षेत्र के मामले में प्रयत्नशील रहते हैं तो इस समयावधि में आपको बेहतर परिणाम जीवन में मिलने वाला है। राशि से सूर्य देव का प्रभाव 7वीं दृष्टि से बना हुआ है। ऐसे में ऊर्जावान होकर सिंह राशि वाले जातक किसी भी काम को करने में समर्थ होने वाले हैं। छठे घर में मंगल की प्रभावशाली अवस्था नौकरी पेशा जातकों के जीवन में वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसरों को निर्मित करने वाली है। वही यही मंगल देव 23 तारीख तक उच्चस्थ अवस्था में बने हुए रहेंगे तो भाग्य का समर्थन भी आपको देने वाले हैं, क्योंकि भाग्येश होकर इनका संबंध आपके भाग्य भाव से बना हुआ है। जब भाग्य का साथ आपको मिलेगा तो रुके हुए कार्यों के बनने की संभावना जरूर बनने वाली है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, मेडिकल फील्ड के मामले में कार्यरत हैं, खुद का कोई काम यदि आप कर रहे हैं, खुद का व्यापार है, या वर्तमान में यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में अपार सफलता की संभावना मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दें। दोस्तों, धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी भी बुध ही माने जाते हैं। दोनों भावों के स्वामी बुध होकर आपके 7वें भाव में प्रभावी हैं। और यहां पर देखिए एक सबसे बेहतर अवस्था आपके लिए बृहस्पति की बनी हुई है। ये लगातार आपकी राशि को सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि के माध्यम से आपके 7वें भाव को देखने वाले हैं। ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी का प्रबल योग यहां पर बना हुआ रहेगा। बुध की प्रभावशाली अवस्था मार्केटिंग और व्यापार के मामले में आपको प्रबल लाभ देने वाली है। वहीं मंगल देव की प्रभावशाली अवस्था लंबे समय से कर्ज मुक्ति की संभावनाओं का योग भी आपके जीवन में बनाने वाली है। अब देखिए, इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि वर्तमान में आपके लिए शनि की प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में हड़बड़ाहट में आकर, जल्दबाजी में आकर आप अपने जीवन में दीर्घकालिक निवेश ना करें। यदि आप अपने जीवन में बड़ी धनराशि का निवेश कर रहे हैं तो सोच विचार कर निवेश करने की आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में निवेश करते समय अत्यंत सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। आपके वर्तमान में विद्यार्थियों को तो देखिए, इस समयावधि में शिक्षा का विचार कुंडली का 5वां घर जिम्मेदार है, इस भाव से करते हैं। विद्यार्थी जीवन के लिए गुरु की अवस्था निर्धारित होती है तो गुरु 11th हाउस में प्रभावी होकर 7वीं दृष्टि से आपके 5म भाव को लगातार देखने वाले हैं। तो जो जातक विद्यार्थी जीवन में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए तो समय बहुत ही अच्छा दिखाई देने वाला है। मंगल की प्रभावशाली अवस्था कंपटीशन में और शिक्षा के मामले में प्रतियोगिताओं में विजय की संभावनाओं का योग सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल रूप से बनाए हुए है। दर्शकों के लिए परिवार के मामले में अगर जानकारी दिया जाए, दोस्तों लगातार शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव में बनी हुई है और शनिदेव आपके जीवन में लगातार पुराने समय से ही पारिवारिक जीवन में दबाव की अवस्था बनाए हुए हैं। पारिवारिक ऑब्स्टिकल्स आपको दे रहे हैं। लेकिन यहां पर दर्शकों को बताना चाहते हैं आपके जीवन में सामाजिक अवस्था बहुत ही बेहतर रहने वाली है। क्योंकि मंगल की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है तो सामाजिक मान सम्मान की वृद्धि का योग रहेगा। पारिवारिक जीवन के मामले में भले ही भागदौड़ की अवस्था रहने वाली है, लेकिन घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जरूर बनने वाली है। आपको बड़े भाइयों का सहयोग, घर के बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलने वाला है। इस प्रकार का मेजर परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा विवादों को निर्मित करने से भी आपको बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए, दर्शकों को बताते हैं आपके लिए
प्रेम और वैवाहिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम देने वाली है? दोस्तों, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए तो पंचम भाव के स्वामी की अच्छी अवस्था और पंचम भाव में कई ग्रहों के शुभ प्रभाव की वजह से शुभता रहने वाली है। यानी प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए रिश्तों में समर्पण, उत्साह की संभावनाएं बनने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में। यहां पर दर्शकों को बताना चाहते हैं, सूर्य राहु की युति से ग्रहण योग बना हुआ है और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनि अष्टम घर में बहुत ही अच्छी अवस्था में नहीं है। ऐसे में रिश्तों के मामले में मिला जुला परिणाम वैवाहिक जीवन के मामले में आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में तालमेल बनाकर चलना और वैवाहिक जीवन के मामले में समर्पण के साथ चलने की आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में जरूर रहने वाली है। तो यहां पर आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम रहेगा। लंबे समय से सिंह राशि वाले जातक मानसिक अवस्था में नेगेटिविटी, मानसिक तनाव का लगातार सामना कर रहे हैं। लंबे समय के पश्चात सूर्यदेव भी 7वें घर में मौजूद होकर सीधा सीधा 7वीं दृष्टि से राशि को देखने वाले हैं। अतः वर्तमान में 16 से लेकर 21 के बीच में मानसिक पॉजिटिविटी, मानसिक मनोबल आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। वहीं शारीरिक स्तर पर लंबी और बड़ी बीमारी यदि आपको पुराने समय से ही झेलनी पड़ रही है, शारीरिक अवस्थाओं में भी रिकवरी की संभावना यहां पर आपके लिए बनने वाली है। सूर्य मंगल की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से सेहत के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है। हालांकि वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को नशीली वस्तुओं के सेवन से आपको बचना है, क्योंकि वर्तमान में आपकी मानसिक विचारधारा नशे की ओर ज्यादा प्रवृत्त हो सकती है। अतः खान पान के मामले में आपको सावधानी और आपको मादक पदार्थों से दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता प्रबल रूप से रहने वाली है। इस प्रकार का मेजर और मुख्य परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, दोस्तों वर्तमान समय में सिंह राशि वाले जातकों को जीवन के हर मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्रोध से आपको बचना है। दूसरा, हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम आप जीवन में ना करें। यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो यह समयावधि आपको जीवन में हर मामलों में बेहतरीन अवस्थाओं को देने वाली है। धार्मिक मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। वही शनि जन्य चीजों का यदि आप दान करते हैं, काली चीजों का यदि आप दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। जैसे काला शर्ट, काला जूता, काला छाता, सरसों के तेल में फ्राइड खाने पीने की वस्तुएं यदि आप जरूरतमंद और सहाय व्यक्तियों में दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।